नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में सुरेश कुमार की तलाश चल रही है। ये सुरेश कुमार कौन है जिसने अपने 5 साथियों के साथ छत्तीसगढ़ के क्रेडा के चेयरमैन भूपेन्द्र सवन्नी के विरुद्ध करीब 2 महीना पहले कोई शिकायत प्रस्तुत की थी। कोई सुरेश कुमार नजर आए तो कांग्रेस के लोग भी उसे सामने प्रस्तुत करें, लेकिन जिस कथित सुरेश कुमार ने जो शिकायत की थी उसे ही आधार बनाकर भूपेश बघेल ने जिस तरह से खुश होने का कारण खोज लिया है, उस पर भी तरह तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भूपेश बघेल जो खुद तमाम घपले घोटालों के आरोपी हैं और शराब घोटाले के मामले में उनके चश्मो चिराग चेतन बघेल जेल में है, खुद भूपेश बघेल महादेव सट्टा वाले मामले में एफआईआर में नामजद आरोपी हैं। अब वो सोशल मीडिया के माध्यम से दावा कर रहे हैं कि 3% कमीशन लिया गया है। हालांकि जिस शिकायत के आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं वो आधार कहाँ है, ये एक बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भूपेश बघेल के सामने एक और चुनौती प्रस्तुत की गई है और दावा किया गया है कि फर्जी शिकायतकर्ता के आधार पर यह शिकायत प्रस्तुत की गई है। दरअसल बीते 20 जून 2025 को किसी सुरेश कुमार का एक पत्र अलग अलग जिम्मेदार लोगों को लिखा गया, जिसके जांच के आदेश बीती 8 जुलाई को दिए गए हैं। ये 8 जुलाई वाला पत्र, जिसे सीएम सचिवालय के अवर सचिव अरविंद कुमार खोबड़ागढ़े ने ऊर्जा विभाग के सचिव को लिखा है, कार्रवाई के लिए लिखा है। इसे ही कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया में वायरल बताकर भूपेन्द्र सिंह सवन्नी के ऊपर हमला बोला गया है। जबकि इस मामले में सवन्नी का कहना है इस नाम का कोई वेंडर है ही नहीं। उसके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह निराधार और कांग्रेस की ओर से झूठे आरोपों के आधार पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अपने समर्थन में सवन्नी का कहना है कि ठेकेदार एसोसिएशन ने भी लिख कर दे दिया है कि इस नाम का कोई वेंडर है ही नहीं। यानी सूत न कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा। यह गहराई से समझना होगा कि भूपेन्द्र सिंह सवन्नी कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नीति निर्धारक लोगों में शामिल रहे, जो मौजूदा समय में क्रेडा के चेयरमैन हैं। यदि भाजपा ने उन्हें क्रेडा का चेयरमैन बनाया होगा तो जाहिर तौर पर वो कोई दमदार शख्सियत होंगे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में कोई तैरता हुआ पत्र उनके ऊपर 3% की तोहमत लगा दे तो कांग्रेस को बैठे ठाले मुद्दा तो मिल ही जाएगा। लेकिन जो गंभीर राजनीति करते हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि जब आरोप लगाया है तो प्रमाण भी होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो शिकायतकर्ता ही नदारत है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनौती दी है उस पर कांग्रेस मौन है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ओर से बयान आए हैं। जब भूपेश बघेल जैसा नेता घपले घोटालों के आरोप लगाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखता है, तो इतना तो तय है सोशल मीडिया में हजारों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती होगी। ऐसे ही मजाक में सोशल मीडिया में एक यूजर ने इस मामले में यहाँ तक लिख दिया, भैंस गाय से कह रही है तेरी पूंछ काली है। और इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में कई तरह के अब मजाक भी लिखे जा रहे हैं। भूपेन्द्र सवन्नी पर आरोप और उसके खंडन का जब मसला उठा, उसी 30 जुलाई की तारीख को सुबह 6 बजे ईडी की टीम एक बार फिर दुर्ग में दबिश देती है, लेकिन इस बार भूपेश बघेल के ठिकाने पर नहीं, बल्कि भूपेश बघेल के शासन में जिस मोक्षित कारपोरेशन को फलने फूलने का मौका दिया गया, कोरोना संक्रमण काल में भी मेडिकल सुविधाओं के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता के अरबों रुपए को लूटने का मौका दिया गया, उसी के ठिकानों पर दुर्ग में छापेमारी की गई। ईडी की ये नई छापेमारी सीजीएमएससी से जुड़े करीब 500 से 660 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में थी। सीजीएमएससी के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा, जो पहले जेल में हैं, इनके घर के अलावा सिद्धार्थ चोपड़ा और शरद चोपड़ा के आवासों पर सीआरपीएफ की मौजूदगी में सुबह 6-7 गाड़ियों में ईडी के करीब 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी पहुंचे। ईडी की टीम ने दुर्ग के गंजपारा स्थित मोक्षित कारपोरेशन के इन 3 आवासीय परिसरों के अलावा कुल 18 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें रायपुर के भाटा गांव और बिलासपुर के सरकंडा अशोकनगर के आकाश विहार स्थित सीजीएमएससी के तकनीकी महाप्रबंधक कमलकांत पाटनवार के आवास पर भी छापेमारी की गई। राष्ट्रपोत को मिली जानकारी के अनुसार यहां से कई दस्तावेज, मोबाइल और डिवाइस जब्त किए गए, जिससे ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस को और ज्यादा पुख्ता व मजबूत कर सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि 6 महीना पहले भी इन्हीं ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, लेकिन तब ईडी नहीं आई थी, ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने छापेमारी की थी। क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए ईडी की छापेमारी इस बार हुई है। हालांकि इस मामले में ईडी की ओर से कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन कारण हर किसी को मालूम है कि भूपेश बघेल के शासनकाल की ये एक और बड़ी उपलब्धि थी, जब सरकार के अधिकारियों और मोक्षित
कारपोरेशन जैसे कारोबारियों ने मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता को जमकर लूटा था और सीजीएमएससी को कर्जदार बना दिया था, जिसमें कई आईएएस, आईएफएस अफसर समेत अनेक सफेदपोश इस घपले घोटाले में शामिल थे, जिन्होंने सिर्फ 27 दिनों में 750 करोड़ की खरीदी की थी। सीजीएमएससी के अधिकारियों ने मोक्षित कारपोरेशन, उसकी सहयोगी कंपनियों को जैसे रिकॉर्ड्स एवं मेडिकेट सिस्टम और श्री शारदा इंडस्ट्री और सीबी कारपोरेशन के माध्यम से 8 रुपए में मिलने वाला ट्यूब 2352 रुपए में ले लिया था। यानी 8 रुपए का ट्यूब 2352 रुपए में लिया था। 5 लाख वाली सीबीएस मशीन को 17 लाख में खरीदा था और जरूरत नहीं थी तो इसके बावजूद मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन ने 300 करोड़ रुपए के रीएजेंट को भी खरीदा था। ऐसी खुली घोटालेबाजी करने वाले कारोबारियों के अलावा 10 अधिकारियों को शुरू में शॉर्टलिस्ट किया गया था। बेहद रसूखदार थे, जिनका सीधा कनेक्शन उस समय के सीएम हाउस से था, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से था। लेकिन आज की तारीख तक इस मामले में टीएस सिंहदेव से पूछताछ नहीं की गई है। क्या यहाँ भी इस मामले में कोई राजनीति है? इसे गहराई से समझना होगा। जो स्वास्थ्य मंत्री था उसी के डिपार्टमेंट से संबंधित इतना बड़ा घोटाला हुआ है और आज की तारीख तक टीएस सिंहदेव से कोई पूछताछ नहीं हुई है। अब इस मामले में चोपड़ा बंधुओं के ठिकाने पर दुर्ग में जब छापेमारी हो रही है तो हमने भी अपने सूत्रों को मजबूत किया। अंदर खाने की कुछ जानकारी आई। आप यकीन मान के चलिए आने वाले दिनों में सीजीएमएससी मामले में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होगी। भूपेश बघेल परेशान इस बात से नहीं है कि उनका पुत्र जेल में है, बल्कि परेशान इस बात से है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। चेतन बघेल के विरुद्ध जो आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए, ढेर सारे आरोप लगाए गए, तब भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मीडिया के सामने सफाई दी थी और ये बताने की कोशिश की थी कि कुमारी के साईं मंदिर के सामने जिस अजय चौहान जो नामी बिल्डर हैं, वो जो उनके मुख्यमंत्री रहते, अपनी जमीन के ऊपर से जाने वाले हाई टेंशन लाइन को हटवाना चाहते थे, लेकिन बिट्टू भैया उर्फ चेतन बघेल को उनकी जमीन पसंद आ गई। तो इस मामले में भूपेश बघेल ने यह नहीं बताया कि अजय चौहान को पैसे दिए भी या नहीं दिए, या अजय चौहान से उनकी क्या सांठगांठ है, किस तरह का काम करवाया होगा कि किस तरह का काम लिया गया होगा, इसका फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। अजय चौहान के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई थी, उनका मोबाइल जब्त किया गया, ढेर सारे डाटा कलेक्शन किए गए और भी कारोबारियों का छापेमारी की गई थी। बीते 19 और 20 मई की वो चर्चित छापेमारी भिलाई के कई कारोबारियों के यहाँ भी हुई थी। तब ईओडब्ल्यू और एसीबी के सूत्रों ने बताया था कि शराब घोटाले मामले में जो पैसे आए थे वो कारोबारियों को दिए गए थे, शेल कंपनियों को दिए गए थे, जिसमें सुरेश केजरीवाल नामक एक उद्योगपति का नाम आता है, जिसने भूपेश बघेल के शासनकाल में एक के बाद एक कई उद्योग खरीदे। कहां से पैसे आ रहे थे, ये पैसे किसके थे, इसका भी अभी खुलासा होना बाकी है। हाँ, जांच में ये बात स्पष्ट हुई कि महादेव सट्टा घोटाले मामले में आरोपी आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के सुरेश केजरीवाल से गहरे संबंध रहे, उनसे रिश्तेदारी रही। सुरेश केजरीवाल के पुत्र विशाल केजरीवाल और प्रशांत अग्रवाल आपस में साड़ू हैं। ऐसे में पड़ताल तो इस बात की भी हो रही थी कि महादेव सट्टा या शराब के पैसे से क्या फैक्ट्रियां खरीदी गई, ये पैसे कहां से आए और प्रशांत अग्रवाल ने किस तरह से केजरीवाल परिवार को मदद पहुंचाई होगी, इसकी भी पड़ताल की गई। लेकिन जो चर्चित चेहरे हैं उन्हीं की ज्यादा चर्चा हो रही है। कुछ बातें जो बताई नहीं जाती, अंदर खाने की वो सारी बातें जिन्हें जानना समझना आपको जरूरी है। हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का खेल कहां तक पहुंच चुका था और मौजूदा सरकार में पुराने सिस्टम में काम करने वाले लोग क्या पुराने ढर्रे पर काम कर रहे हैं, या ये मान लिया जाए कि भाजपा की सरकार आते उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो ऐसा मान लेना गलत होगा। फिलहाल आरोपों से कहीं आगे तथ्य और प्रमाणों पर बात होनी चाहिए। आम जनता भ्रष्टाचार से अजीज आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार से काफी उम्मीदें हैं और क्या सरकार उन उम्मीदों पर खरा उतर रही है, इसे लेकर विष्णुदेव साय की सरकार ने सुशासन का नाम दिया और दावा किया कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि जैसे भूपेंद्र सवन्नी के ऊपर 3% कमीशन के आरोप लगे, खुद मुख्यमंत्री कार्यालय ने जांच के आदेश दे दिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन यहाँ यह भी समझना होगा, कोरे आरोपों की बजाय तथ्य और प्रमाण होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो शिकायतकर्ता भी नदारत है और सोशल मीडिया के
दौर में किसी की भी बदनामी करना, किसी के भी कपड़े उतारना बहुत आसान है। फिलहाल राष्ट्रभोग के जनमन से आज इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप राजनीति में अच्छे लोगों को प्रमोट करें। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग हावी रहेंगे और हमेशा की तरह सिस्टम को कोसते रहेंगे, जो कि गलत है। तो बस आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आज का अंक अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।